हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्वर ईटीएफ के बारे में। तो आपने मार्केट में न्यूज़ तो पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने लमसम अमाउंट लेना बंद कर दिया है सिल्वर ईटीएफ में। सो आइए जानते हैं पहले ईटीएफ क्या होता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में दोस्तों ये या तो इंडेक्स को किसी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, इस तरीके से, या फिर किसी पैसिव स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। सो जैसे कि गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, तो इसमें ये बेसिकली इन्वेस्टर से पैसा लेंगे एंड देन दे इन्वेस्ट इन द फिजिकल असेट्स लाइक गोल्ड और सिल्वर। जैसे निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल है, तो उसमें क्या होगा, यदि निफ्टी 50 ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली इन्वेस्टर से जो पैसा लेंगे वो पैसा निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स है उनका जो भी वेटेज है उसी के प्रोपोर्शनेटली उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ओके। तो सपोज आप गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं तो ये पैसा बेसिकली एएमसी के पास जाएगा और एएमसी फिजिकल फॉर्म में गोल्ड बाय करेगा, क्योंकि वो अंडरलाइंग होना चाहिए उसके अगेंस्ट व्हाटएवर फाइनेंशियल एसेट्स यू आर बाइंग, अगेंस्ट दैट देयर शुड बी वन अंडरलाइन, सो दैट वुड बी द रियल एसेट। अब देखिए ईटीएफ में कैसा होता है, दे आर ट्रेडेड थ्रू आउट द डे, सो यू कैन बाय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू कैन सेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दे हैव ए बेटर लिक्विडिटी, बट विद लिक्विडिटी कम्स द प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो इसमें कैसा होता है, इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स हो सकते हैं, दैट मे बी बिकॉज ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट बाइंग और मे बी बिकॉज ऑफ स्पेक्यूलेशंस। अब सिल्वर और गोल्ड में कैसा हो रहा है, पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, सो इन्वेस्टर आर वेरी मच एंथुसियास्ट अबाउट द बाइंग द गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए, तो 2 तरीके हैं जिससे आप बाई इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है आप फिजिकली जाके बाई करें, दूसरा है आप फाइनेंशियल फॉर्म में इन्वेस्ट करें, जो कि डिजिटल गोल्ड हो गया, ईटीएफ्स हो गए, इस तरीके से। सो अब ईटीएफ जो बाई करते हैं हम लोग, गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, तो उस एएमसी को उतना ही अमाउंट में फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर लेना पड़ता है। बट फिजिकल सिल्वर मार्केट में होने का एक लिमिटेशन है, बिकॉज एट द एंड इट हैज टू बी इंपोर्टेड, okay, and then it has to be traded, so it takes time. So because of huge sudden interest in the silver, there is a shortage of the physical silver in the market, because silver is also an industrial metal, so there is a huge demand from the other areas of the industry. So उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वहाँ पे फिजिकल सिल्वर का शॉर्टेज हो गया। अब फिजिकल सिल्वर का शॉर्टेज हो गया उसकी वजह से, बट फाइनेंशियल जो फॉर्म है उसमें डिमांड उतना ही है सिल्वर का। so जो असेट लेट्स से सिल्वर मार्केट में फिजिकली 100 रुपीज का होना चाहिए, वो यहाँ पे फाइनेंशियल फॉर्म में इट इज लेट्स से 110 या 115, so 10 to 15% premium it is going above the actual market price or the actual fair value of the silver, because buyers are there but there is sellers are not enthusiastic about selling because of continuous rally in gold and silver. Okay, so इसकी वजह से सेलर जो है वो रेडी नहीं है, but buyers are ready to pay high price, and that is why the difference between the actual what is fair value of the silver and what is trading in the ETF market, and that premium has gone very high, and that is why mutual funds have like now stopped taking the amount from the lump sum amount from the investor, so that they should not lose that money, right? Because whatever arbitrage is there, that has to be like that will at some point of time it will reduce, and then the investors may face losses in this. So you have to be very careful about it, and that is the reason silver ETFs now are trading at a premium. Mutual funds have stopped the lump sum amount. So thank you.